ग्रंथ चल रहा है राजवार्तिक, आचार्य भगवान भट्टकलिंग स्वामी जीव के स्वतत्व का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक भाव जीव के स्वतत्व हैं। और कल प्रश्न आया था, चकार 2 बार क्यों प्रयोग किया है आपने, है ना, और तत्व शब्द को बहुवचन होना चाहिए, इस तरह का प्रश्न कल किया था। तो इसका उत्तर दे दिए थे। कॉमन है तत्व, सब भाव सामान्य की दृष्टि से तत्व शब्द को एक वचन लिया। और यहाँ द्वंद्व समास क्यों नहीं किया, तो बता दिया मिश्र की कारण से पहले हमने चकार लगाया, च लगाया है, औपशमिक छायिक के साथ मिश्र बनाना है ना। यदि चकार और नहीं लगाते तो मिश्र का एक अलग भाव अपने को प्राप्त हो जाता है, एक अलग ही तृतीय भाव हो जाता है। अब आगे चलते हैं। फिर प्रश्न होता है, सूत्र में छायोपशमिक शब्द को ग्रहण करने से उपर्युक्त दोष का निराकरण हो जाएगा। आपने मिश्र शब्द प्रयोग किया, उपशम और क्षय से मिलकर मिश्र बनता है, और मिश्र शब्द प्रयोग किया, फिर च भी लगाया। तो यदि च नहीं लगाते तो अच्छा रहता बोल रहे हैं। तो बोले मिश्र का दोष आता, तो बोले उसकी जगह आप छयोपशमिक लिख देते वहाँ पर, मिश्र ना लिख कर आपको छयोपशमिक लिख देना था, दोनों के मेल से बना है। तो उत्तर देते हैं ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि सूत्र में छायोपशमिक शब्द के ग्रहण करने से तो शब्द गौरव हो जाता है, यानी अधिक अक्षर हो जाएंगे, इतना बढ़ जाएगा सूत्र। मिश्र में कितने 2 ही अक्षर है, और औपशमिक में तो छायोपशमिक में तो कितने सारे अक्षर हो जाते हैं, हाँ 1 2 3 4 5 6 हो जाते, तो 4 अक्षर बढ़ जाते सूत्र में। क्योंकि सूत्र में छयोपशमिक ग्रहण करने से शब्द गौरव यानी अधिक हो जाते, और ऐसा होने पर सूत्र का गौरव यानी सूत्र में अधिक अक्षर बढ़ जाता है। ठीक है, सूत्र तो हमको छोटा ही करना है। ठीक, और फिर कहते हैं आगे, मध्य में मिश्र शब्द के ग्रहण का प्रयोजन यह है कि भव्य जीवों के औपशमिक और छायिक के साथ मिश्र भाव होता है। ठीक है, तथा अभव्यों के औदैहिक और पारिणामिक भाव के साथ मिश्र भाव होता है। यहाँ पर कह रहे हैं मिश्र शब्द को बीच में क्यों लिया, तो मतलब वो स्वयं बता रहे हैं मिश्र शब्द को बीच में इसलिए लिया क्योंकि भव्य जीव यदि हैं तो उनके औपशमिक और छायिक भाव के साथ मिश्र भाव होंगे, क्योंकि ज्ञान आदि जो भी हैं वो सब मिश्र अवस्था में है हमारे। कुछ ज्ञान अपने को प्रकट है, कुछ ज्ञान है ना, कुछ ज्ञान के परमाणु ज्ञानवर्णी कर्म के दबे हुए हैं, इसलिए हमको ज्ञान प्रकट है। जो जितने दबे हैं उसकी अपेक्षा से प्रकट है, जितने इस तरह से ऐसे। तो भव्य जीवों के औपशमिक और छायिक भाव के साथ में मिश्र भाव होता है, और अभव्यों के औदैहिक और पारिणामिक भाव के साथ में मिश्र भाव होता है। तो इधर से भी कनेक्टिविटी हो गई, इधर से भी हो गई। इतना ज़बरदस्त सूत्र बनाया। क्या 5 भाव दिए, औपशमिक, छायिक, मिश्र, औदैहिक और पारिणामिक। तो भव्य के लिए शुरू के 3 ले लो, और अभव्य के लिए बाकी के 3 ले लो, मतलब पीछे से 2 कनेक्ट कर लो। ऐसे आगे के 2 भव्य के साथ कनेक्ट करो, और पीछे के 2 अभव्य के साथ कनेक्ट करो। मिश्र तो है ही सेंटर में, इसलिए मिश्र को सेंटर में लिया। ये भव्य के लिए 3, अभव्य के लिए इसके साथ में कनेक्शन बनेगा 3। इस प्रकार पूर्वोत्तर में मिश्र का संबंध हो जाता है। पूर्व से भी संबंध हो जाता है मिश्र का, और उत्तर से भी संबंध हो जाता है। अर्थात भव्य जीवों के उपशम सम्यक, उपशम चारित्र, छायिक सम्यक, छायिक चारित्र आदि और छायोपशमिक ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र भाव है। भव्य जीवों के कौन कौन से भाव है? उपशम भी भाव होते हैं। एक ये हो गया
भव्य और अभव्य की पहचान करने का एक ये मापदंड हो गया ना। नहीं, पहचान के लिए नहीं दिया पहचान है ये। नहीं, यानी भव्य जीव ये कंडीशन दी ना कि भव्य जीव के औपशमिक और ये मिश्र क्षायिक भाव के लिए कंडीशन बता रहे हैं। क्षायिक ये दो होंगे और के साथ मिश्र भाव होगा। ये मिश्र बीच में लिया ना, तो मिश्र के लिए बता रहे हैं कि मिश्र बीच में लिया क्योंकि भव्य जीवों के औपशमिक और क्षायिक भाव के साथ मिश्र भाव होंगे, ठीक है। और अभव्य जीव के लिए औदैहिक और पारिणामिक भाव के साथ में मिश्र भाव होंगे। अच्छा, मिश्र भाव के लिए हाँ स्पेसिफिक। हाँ, तो बता रहे हैं भव्यों के कैसे होगा, तो भव्य यानी जीवों ऐसा के कोई नियम नहीं है कि भव्य जीवों के औदैहिक भाव तो रहता ही है। हाँ बराबर, ठीक है। अभव्य के औपशमिक भाव ना हो वो भी रहेगा, है ना। ऐसा कोई नियामक नहीं है। होएंगे ही नहीं उनके, अभव्य की कहाँ बनेंगे औपशमिक भाव, उपशम भाव नहीं रहेगा उनका। कैसे बनेंगे अभव्य के? अभव्य जी उनको कहते हैं जिनके कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। तो उपसम भाव कौन कौन से है अभी आगे सूत्र में बताएंगे, दो ही हैं, उपसम सम्यक, उपसम चारित्र। तो कभी वो सम्यक को प्राप्त नहीं करेगा, कभी चारित्र को प्राप्त नहीं करेगा। अभव्य जीवों के औपसमिक भाव कैसे बनेंगे? उपशम सम्यक तो प्राप्त नहीं करेगा और उपशम चारित्र प्राप्त नहीं करेगा। हाँ, ठीक है। तो और कौन से औपशमिक भाव होते हैं? औपशमिक भाव कितने हैं? दो। कौन कौन से? चारित्र। बस अभी सूत्र आगे बताएंगे सब, तो अभी आ जाएगा विषय इसमें। तो यहाँ भव्य जीवों के उपसम सम्यक, उपसम चारित्र, क्षायिक सम्यक, क्षायिक चारित्र आदि और क्षायोपशमिक ज्ञान दर्शन एवं चारित्र भाव हैं। ठीक है, भव्य जीवों के उपशम, हाँ, ये सब है, ठीक है। और अभव्यों के औदैहिक, पारिणामिक और क्षायोपशमिक ज्ञान आदि हैं। यानी भव्य के उपशम, क्षायिक और क्षायोपशमिक ये तीनों सम्यक और चारित्र रहते हैं। ये लिखा ना, ज्ञान दर्शन एवं चारित्र भाव। हाँ, यानी किसी के औपशमिक सम्यक है, किसी के क्षायिक सम्यक है, किसी के क्षायोपशमिक सम्यक है, लेकिन कौन है ये तीनों? ये जिसके भी हैं वो सब भव्य जीव हैं। ठीक है। अभव्य जीव के ये तीनों नहीं हो सकते, और अभव्य के तीन होंगे तो कौन से होंगे? औदैहिक, पारिणामिक और मिश्र भाव। अभव्यों के औदैहिक, पारिणामिक और क्षायोपशमिक ज्ञान आदि हैं। भव्य व अभव्य मिथ्या दृष्टियों के भी सम्यक चारित्र आदि छोड़कर क्षायोपशमिक ज्ञान दर्शन के विकल्प होते हैं। भव्य व अभव्य मिथ्या दृष्टियों के भी, है ना, सम्यक चारित्र आदि छोड़कर क्षायोपशमिक ज्ञान दर्शन के विकल्प होते हैं। यानी क्षायोपशमिक भाव जो है वो तो भव्य के भी होता है और अभव्य के भी होता है। जो मिश्र वाला भाव है बीच का, वो भव्य जीवों के भी पाया जाता है और अभव्यों के भी पाया जाता है, क्योंकि अभव्य जीव के भी ज्ञान तो कुछ ना कुछ तो जानता ही है ना, तो उसका जो ज्ञान है वो क्षायोपशमिक ज्ञान में कहलाएगा कि नहीं? कुछ जानता है और बाकी नहीं जानता, तो ये दोनों चीज़ आ गई उसमें, इसलिए क्षायोपशमिक। तो इस तरह से यहाँ पर ये बताया। अब आगे कहते हैं, सूत्र में जीवस्य यह वचन अन्य द्रव्य की निवृत्ति के लिए दिया गया है। जीवस्य शब्द दिया, षष्ठी विभक्ति का शब्द है व्याकरण से, तो ये बोल रहे हैं कि अन्य की निवृत्ति के लिए दिया है। यह पद सूचित करता है कि ये भाव जीव के ही हैं, अन्य द्रव्यों के नहीं हैं, है ना। षष्ठी विभक्ति में जीव के भाव हैं, अन्य में नहीं पाए जाते ये भाव, स्पष्ट बोल दिया। इसलिए असाधारण बोला था, पहले भी बता दिया असाधारण, है ना। अब फिर प्रश्न है, अब प्रश्न सुनो क्या बढ़िया बोलते हैं। स्वभाव को छोड़ देने से शून्यता और नहीं छोड़ने से मोक्ष के अभाव का प्रसंग आएगा। अब जीव के स्वभाव कह रहे हैं ये सब, और
स्वभाव को यदि छोड़ दे कोई तो शून्य हो जाएगा। वस्तु जो है स्वभाव से युक्त है, अब स्वभाव को ही छोड़ दे वस्तु तो वस्तु क्या बची? शून्य हो गई। ठीक है, तो स्वभाव को छोड़ देने से शून्य है, और यदि नहीं छोड़ता है इस स्वभाव को तो मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि मोक्ष कब होगा? ये औदैहिक भाव को छोड़ने पड़ेंगे कि नहीं छोड़ने पड़ेंगे? छह औपचारिक भाव भी छूट जाएंगे तो मोक्ष होगा। तो नहीं छोड़ेंगे तो मोक्ष नहीं होगा, और छोड़ देंगे तो शून्य हो जाएगा। प्रश्न है ये, प्रश्न किया है उसने, अच्छा प्रश्न अपनी तरफ से तो किया उसने। आइए उत्तर देते हैं इसका, ऐसे नहीं छोड़ते, बढ़िया उत्तर है, देखो मस्त उत्तर। ऐसा नहीं है, आदेश वचन होने से जो हमने वचन कहे हैं वो आदेश वचन है। आदेश वचन है, इसका मतलब क्या अभी बताते हैं। शंकाकार शंका को फिर से स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि आत्मा औपशमिक आदि भावों का त्याग करता है कि नहीं। शंकाकार कह रहा है, अभी शंका चल रही है, अभी आपको शॉर्ट में बता दिया था, अभी उसी को विस्तार से बता रहे हैं। शंकाकार कह रहा है कि आत्मा औपशमिक आदि भावों का त्याग करता है कि नहीं करता। बोलो, यदि त्याग करता है, ये भाव बताए औपशमिक आदि, तो यदि त्याग करता है तो शून्यता का प्रसंग आएगा। ठीक है, इधर पीछे भावों का त्याग करता है कि नहीं? हाँ, त्याग करता है तो शून्य का ठीक प्रसन्न आएगा। आत्मा के स्वभाव का अभाव हो जाने से, ठीक है, स्वभाव का ही अभाव हो गया तो शून्य हो गई ना वस्तु तो। ठीक है, जैसे अग्नि की स्वभाव रूप उष्णता के अभाव में अग्नि का अभाव हो जाता है। अग्नि के स्वभाव क्या है? उष्णता है, तो यदि उष्णता ही नष्ट हो गई उसकी तो अग्नि किस काम की? तो अग्नि नहीं बची, अभाव हो गया। ऐसे ही आप ये औपशमिक आदि भाव का अभाव कर रहे हैं तो वस्तु कैसी हो जाएगी? शून्य। और यदि आत्मा औपशमिक आदि भाव को नहीं छोड़ता है तो क्रोध आदि रूप औदैहिक आदि भावों के बने रहने पर मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यदि आप कहो कि भावों को नहीं छोड़ता, तो नहीं छोड़ता तो क्रोध बना रहेगा, फिर उसके औदैहिक भाव है ना। अपन सभी भाव की बात कर रहे हैं, कॉमन सभी भाव की, भाव को छोड़ देता है कि नहीं छोड़ता? क्योंकि इन सब भाव को हम क्या कह रहे हैं? जीव के स्वतत्व कह रहे हैं। तो ये सब जीव के स्वभाव हुए, अपने भाव हुए, जीव के में ही होते हैं, अन्य में नहीं होते, इसलिए अपने भाव हुए। अब जब ये अपने भाव होते हैं तो जीव इन भावों को छोड़ देता है कि नहीं छोड़ता है? यदि छोड़ देता है तो जीव तो शून्य हो जाएगा फिर, है ना, अपने स्वभाव को छोड़ देने से। हाँ, अब ये आएंगे, अभी उत्तर में आएंगे हमारे। प्रश्न करने वाले ने तो बोला कि वो सब भावों को छोड़ता है कि नहीं छोड़ता, आप बताओ। यदि छोड़ देता है तो जीव शून्य हो जाएगा, और यदि नहीं छोड़ता है तो मोक्ष कैसे होगा? तो उत्तर देते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्या? आदेश वचन होने से हमने जो प्रयोग किया है ये आदेश वचन है। क्या मतलब है इसका? अनेकांतवाद में अनादि पारिणामिक चैतन्य द्रव्य की दृष्टि से स्वभाव का अपरित्याग और आदिमान औदायिक आदि पर्यायों की दृष्टि से स्वभाव का त्याग, ये दोनों ही पक्ष स्यादवाद से पूर्ववत सप्तभंगी रूप से बन जाते हैं। क्या सुंदर है, यह अनेकांतवाद है यहाँ पर हमारा, है ना। हर जगह अनेकांत, अनेकांत नहीं रहेगा तो बात की सिद्धि नहीं होगी, और हमारी सिद्धि, वस्तु की सिद्धि अनेकांत से ही होती है। और ये समझना अनेकांत को, तो इतना अच्छा अनेकांत का प्रयोग बताया है। मैं इसके ऊपर यदि ये बोल दिया कि औपशमिक आदि जो भाव है, यदि वो त्याग करता है तो द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा। हाँ, शून्य हो गया द्रव्य। शून्य हो गया द्रव्य। फिर अगर त्याग नहीं करता है तो फिर सिद्धों में भी ये मोक्ष नहीं, मोक्ष नहीं होगा ना। हाँ, मोक्ष ही नहीं होगा, मोक्ष का अभाव होगा। ये दो कंडीशन दी। प्रश्न की है ये। अच्छा, हाँ, शंका का की शंका है।
ठीक है, तो हमने उत्तर दे दिया इसमें अनेकांत है। अपन हाँ ठीक है, अनेकांत है। हाँ। यानी द्रव्य दृष्टि से जो है स्वभाव का परित्याग है, हाँ। पर्याय दृष्टि से स्वभाव का त्याग है। ये दोनों ठीक है। स्यादवाद से पूर्ववत सप्तभंगी रूप में बन जाते हैं। बन जाते हैं। अच्छा, तो हमने इसकी शंका स्याद जो त्याग, सही है, उसने यानी स्याद अत्याग, शंका भी ऐसी स्याद एकदम त्याग अत्याग, टेक्निकल स्याद अवक्तव्य, हाँ। स्याद त्याग अवक्तव्य, स्याद अत्याग अवक्तव्य, स्याद त्याग अत्याग अवक्तव्य, ऐसे सप्तभंग बन जाएंगे। बराबर। सप्तभंगी है अनेकांत को सिद्ध करने के लिए, अनेकांत को कहने वाला जो है वो सप्तभंगी होता है। वस्तु अनेकांतात्मक है तो उसको कहने के लिए उसका जो कथन करता है वो स्यादवाद कहलाता है। हम लोग जैन लोग कौन हैं? स्यादवादी हैं। स्यादवादी का मतलब, तो स्यादवाद के अंतर्गत ये सप्तभंगी आता है। स्याद शब्द जो है जिनेंद्र भगवान का शब्द शैली है, स्याद प्रयोग करते हैं, यानी कथनचित, हमने जो कथन किया है वो किसी अपेक्षा से है, ये स्यादवाद का अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर अनेकांतवाद में अनादि पारिणामिक चैतन्य द्रव्य दृष्टि से, द्रव्य की दृष्टि से स्वभाव का परित्याग नहीं होता, बराबर। और पर्याय की दृष्टि से आदिमान औदैकादि भाव जो है अनादि नहीं है, वो तो उत्पन्न हुए तो वो आदिमान हो गए। जो उत्पन्न अनादि से है, जो उत्पन्न नहीं हुआ है वो अनादि है। तो अनादि पारिणामिक भाव की दृष्टि से स्वभाव का त्याग नहीं होता, है ना। और आदिमान औदैकादि कर्म क्रोधादि भावों की दृष्टि से स्वभाव का त्याग होता है। बहुत बढ़िया। तो हम बोलते हैं स्वभाव का त्याग होता भी है, स्वभाव का त्याग नहीं होता, ये अनेकांत। कोई बोले स्वभाव का त्याग नहीं होता, त्याग ही नहीं होता, त्याग ही नहीं होता, कभी आत्मा अपने स्वभाव को नहीं त्यागता है, एकांत तुमसे बोलेगा तो वो गलत होगा। तो आत्मा अपने स्वभाव को, शायद आत्मा अपने स्वभाव को नहीं त्यागता है, ये हमारा वचन है। और कोई बोले आत्मा अपने स्वभाव को नहीं त्यागता है तो ये गलत है। हम बोले आत्मा अपने स्वभाव को शायद नहीं त्यागता है, ये सही है। ठीक है, यानी त्यागता भी है और नहीं भी त्यागता, दोनों कंडीशन हम बता रहे हैं। और जो एकांत से ऐसा बोलता है कि आत्मा त्यागता ही नहीं, अपने स्वभाव को त्यागता ही नहीं, त्यागता ही नहीं है, तो वो गलत है। इसलिए हाँ, वो उत्पन्नमान है, आदिमान स्वभाव की दृष्टि से उनका त्याग होता है। और जो अनादि स्वभाव है जीव का, उस दृष्टि से उसका त्याग नहीं होता है। तो यहाँ पर त्याग होता भी है और त्याग नहीं भी होता, ये अनेकांत। अनादि को अपन यहाँ जिसका प्रारंभ नहीं हुआ है, हाँ और इनमें पारिणामिक जुड़ा है, तो उसमें फिर हमें त्रिकालिक लेना है, हाँ, है ना। अनादि अनादि जो पारिणामिक का मतलब ही वही होता है। ज्ञान दर्शन जो स्वभाव है वह जीव का जीव कभी उसे नहीं छोड़ेगा। हाँ। अब अपने इधर आदिमान औदायिक आदि भाव है जो कुछ समय की स्थिति लेकर आए हुए हैं और चले जाएंगे। जो कोई भी भाव आए हैं, चाहे जैसे भी भाव हो, आदिमान भाव है उसका त्याग हो सकता है। हाँ। लेकिन सम्यक चारित्र्य जो भाव है, चाहे ज्ञान आदि के सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, इनका भी वो त्याग नहीं होता आदिमान होने पर भी, क्योंकि वो अनादि से जुड़े हुए अनादि। ठीक है, तो अनेकांत में अनादि पारिणामिक चैतन्य द्रव्य की दृष्टि से, यानी चैतन्य द्रव्य की दृष्टि से स्वभाव का त्याग, स्वभाव का अपरित्याग, अपरित्याग मतलब स्वभाव का त्याग नहीं होता। और आदिमान औदैक आदि भावों की पर्यायों की दृष्टि से स्वभाव का त्याग, तो ये दोनों पक्ष स्यादवाद में बन जाते हैं, त्याग और अत्याग। त्याग अपरित्याग, त्याग और अत्याग, ये है स्यादवाद। एक भंग हो गया त्याग, एक भंग हो गया अत्याग। अब त्याग त्याग एक भंग हो जाएगा, एक भंग हो जाएगा अवक्तव्य, फिर एक भंग हो जाएगा स्याद त्याग अवक्तव्य, फिर एक भंग हो जाएगा स्याद अत्याग अवक्तव्य,
फिर एक भंग हो जाएगा स्याद, त्याग, अत्याग, अवक्तव्य। ये सप्तभंगी की शैली है। बहुत बढ़िया जी। ये जिसको समझ में आ गया ना वही सच्चा जैनी है। यानी कि कोई भी चीज़ कह रहे हैं हम, दोनों चीज़ें उसमें उभय धर्म हमने कहा था, अनेकांत का मतलब उभय धर्म। तो यहाँ पर त्याग जो धर्म है उसमें भी उभय लगाओ, त्याग और अत्याग उभय धर्म, इसको घटित करो। ये दोनों होना चाहिए, ये अनेकांत। बढ़िया, सप्तभंगी बन जाएगा इसका। अच्छा, ऐसे जितने धर्म होते हैं एक वस्तु में अनंत सप्तभंगी बन सकती है। अब ये जो लेकिन एक धर्म के लिए 7 ही भंग बनेंगे। क्या? एक धर्म के लिए 7 ही भंग बनेंगे। ऐसे वस्तु में अनंत धर्म होते हैं, इसलिए अनंत सप्तभंगी एक वस्तु में हो सकती है, लेकिन अनंत भंग नहीं बनेंगे। क्या? एक धर्म के 7 ही भंग बनेंगे, अनंत धर्म नहीं बने, अनंत भंग नहीं बनेंगे। अनंत धर्म तो अनंत, हाँ, अनंत सप्तभंग बन जाएंगे। ये विशेष बात है। वो 7 कैटेगरी एक धर्म के हाँ सप्तभंग बनेगा। हाँ एक सप्तभंग बन गया। हाँ, तो अनंत धर्म है तो अनंत सप्तभंग बनेगा। अनंत सप्तभंग बनेंगे, लेकिन अनंत भंग नहीं बनेंगे। ये बात समझना। हाँ, भंग, क्योंकि प्रतिपक्ष के साथ में रहेंगे, और 2 का यदि भंग बनाओगे तो 2 का भंग बनाओगे तो 7 बनेंगे मैथमेटिकल से। कोई भी 2 का भंग बनाएंगे अपन, है ना। 3 का भंग है, एक तो अवक्तव्य है ही अपने पास में, तो 2 एक अवक्तव्य, 3 मूल भंग हो गए। फिर दोनों का कॉमन ले लो, फिर वैसे बना लो, तो ऐसे 7 भंग बनेंगे, 7। ठीक है, समझ गए। इसको कहते हैं सप्तभंगी, इसको कहते हैं अनेकांतवाद, इसी को कहते हैं स्यादवाद। जैनी लोग स्यादवादी हैं कहते हैं, ठीक है, ये स्यादवाद। अथवा अब आगे और चलते हैं, संज्ञाकार ऐसे ही नहीं छोड़ता है अपने को। अब उसने कहा है, प्रश्न किया, तो हम फिर और दूसरे प्रकार से और फिर अथवा और करके दे रहे। देखो, अथवा संज्ञाकार ने आचार्यों के अभिप्राय को नहीं जाना, क्योंकि आचार्य ऐसा नहीं कहते हैं कि स्वभाव के त्याग से या अत्याग से मोक्ष होता है। हमने ये कभी नहीं कहा कि स्वभाव के त्याग से मोक्ष होता है कि स्वभाव के अत्याग से मोक्ष होता है। तो हमारे अभिप्राय को तो तुमने जाना ही नहीं। हमने मोक्ष के लिए तो ये त्याग त्याग की बात की नहीं है, दोनों बात कह दी है ना। सबसे बढ़िया, ये भी उसी का उत्तर है पहले वाले का, है ना। कहते हैं अब आगे दूसरा प्रश्न है, आचार्य का अभिप्राय क्या है। अब यदि ये आपका अभिप्राय नहीं है कि स्वभाव के त्याग से या त्याग से मोक्ष होता है, ये आपका अभिप्राय नहीं है, तो अभिप्राय आपका क्या है मोक्ष, अभिप्राय क्या है, तो सुनो उत्तर। बहुत बढ़िया, ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्मों से बद्ध आत्मा के द्रव्य क्षेत्र आदि बाह्य निमित्त के सन्निधान होने पर, क्या, ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से बद्ध आत्मा के, ठीक है, बाह्य निमित्त के, द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये बाह्य निमित्त है, इनका सन्निधान होने पर पहला, और अंतरंग में सम्यक दर्शन आदि मोक्ष मार्ग की प्रकर्षता की प्राप्ति होने पर, किसकी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकर्षता, थोड़े से भी नहीं, प्रकर्षता की बात करें, प्रकर्षता की प्राप्ति होने पर संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने से मोक्ष होता है। किसी स्वभाव के त्याग या त्याग से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष कैसे होता है, तो 2 कंडीशन एक बता दी, क्या, ऐसा नहीं कि अभी मोक्ष हो जाएगा, तो इसमें वो भी बोल दिया कि बाहर द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि योग्य सन्निधान के मिलने पर,
चतुर्थ काल मिलेगा, आपकी उत्तम सैनन मिलेगा। आपका उत्तम सैनन का मिलना द्रव्य का मिलना है, कर्म भूमि का मिलना क्षेत्र का मिलना है, चतुर्थ काल का मिलना काल का है मिलना है ना। और आपको उस तरह के भाव होना, वो भाव का मिलना है। तो ये भाव बाहर से मिलेंगे और अंतरंग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा की प्रकर्षता होगी, तब जीव को मोक्ष होता है। कर्मों का अभाव का है, हमने ऐसा कहा है, कर्मों का क्षय है ना। यानी स्वभाव के त्याग से मोक्ष नहीं होता। कोई कहे कि स्वभाव से ही मोक्ष होता है, अब ये लो कंडीशन, अब ये समझ लो, ज़्यादा आध्यात्मिक होने से कई लोग एकांतिक हो जाते हैं, है ना, कि स्वभाव का आत्मा तो त्याग ही नहीं करती, तो स्वभाव में तो त्रैकालिक मोक्ष की शक्ति है ना। तो तुम स्वभाव से जा सकते हो। अपन दार्शनिक दृष्टि में ज्ञान अद्वैतवादी का एकांत निरसन है। हाँ, यानी ज्ञान अद्वैतवादी जो एकांत से ज्ञान से ही मोक्ष मानते हैं, स्वभाव से ही सब कुछ मानते हैं, बाह्य निमित्तों को नहीं उपेक्षा कर देते हैं, अभाव करते हैं, नहीं मानते हैं। एकांत से, जैसे गेहूं से ही रोटी बनेगी, तो वो बोलेगी गेहूं से ही रोटी बनेगी, भैया पानी भी तो चाहिए, नमक भी तो चाहिए, अन्य सपोर्टिंग बनाने वाला भी तो चाहिए, अग्नि भी तो चाहिए। मतलब ये रिएक्शन होने के लिए सही कंडीशन बाहर की सब कुछ सही चीज मिलेगा, सब सही चीज हम डालेंगे मशीन तब जैसे उस सब के लिए यहाँ सोना तो क्या, सोना तो स्वभाव सोने का शुद्ध है, किट्ट कालिमा से युक्त है अभी, लेकिन शुद्ध कैसे होएगा ये, वो प्रोसेस करोगे तो वो सब चीज़ें, उसकी एनवायरनमेंट मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, तब वो शुद्ध हो पाएगा, नहीं तो ऐसे शुद्ध नहीं हो सकता। तो तुम ये नहीं बोल सकते कि वो अपने से शुद्ध हो जाए, बाहर की कंडीशन भी उसके लिए क्या है ना, जो निमित्तों का अभाव करके सर्वथा कथन करते हैं एकांत से, तो उनके लिए यहाँ पर निरसन है बहुत बढ़िया। चतुर्थ काल कहा गया, ये हमने बोला, इसमें नहीं लिखा अभी, लेकिन क्योंकि इसमें तो क्या लिखा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि, तो ये इन्होंने बोल दिया, बता दिया, तो हमने उसका विस्तार कर दिया। द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि लिखा बाहर में, तो वो हमने विस्तार कर दिया उसका कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का क्या मतलब है। तो वैसा द्रव्य मिले, यानी आपकी शक्ति वैसी द्रव्य हो, वो हाँ ठीक है। तो ऐसा ये मोक्ष हो जाने से मोक्ष होता है, यह आचार्य का अभिप्राय है। इसलिए स्वभाव के त्याग या अत्याग में दिए गए उपयुक्त दोष नहीं आते। स्वभाव का त्याग होता है या स्वभाव का त्याग नहीं होता है, तो आपने जो दोष दिया था ऊपर में क्या कि स्वभाव का यदि त्याग नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा, तो ये आपकी बात हमारे लागू नहीं होती, क्योंकि स्वभाव और स्वभाव के त्याग की बात है ही नहीं मोक्ष के लिए। मोक्ष के लिए तो हमारी कंडीशन हमने क्या बता दी, ये अभिप्राय है हमारे। यहाँ घिसा जाता है लोग, जैनी लोग ही हमारे, जैनी लोग में इसको नहीं पढ़ेंगे ना, इसको नहीं समझेंगे, अनेकांत को नहीं समझेंगे, तो हमारे ही जैनी लोग फिसल जाते हैं। ये गहरी बात है। जैन धर्म पढ़ रहे, पूरे शास्त्र पढ़ रहे, पूरे इसी की तत्व की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यही कंडीशन नहीं समझ में आई। उपयुक्त दोष नहीं आते, यानी उन्होंने पूछा, उन्होंने दोष जो दिया ऊपर में, हाँ, कि स्वभाव के अत्याग से मोक्ष नहीं होगा, त्याग या त्याग से मोक्ष नहीं होगा, त्याग से तो शून्यता आ जाएगी, हाँ, और अत्याग से मोक्ष नहीं होगा, हाँ, ठीक है। हाँ, आपने ये दोष दिया ऊपर में, तो हमारा ये दोष आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे मोक्ष के लिए हमने तो सिचुएशन दूसरी बताई है, मोक्ष की तो चर्चा दूसरी स्थिति से हमारी, हमारे अभिप्राय को तुमने समझा नहीं, बोल रहे हैं यहाँ पे वो प्रसंग ही नहीं है। यहाँ तो आपको एक सामान्य तर्क दिया था आपके प्रश्न के जवाब में, यानी आपने जो प्रश्न किया था कि स्वभाव औपशमिक और इन भावों का, ये प्रश्न कहाँ से चालू हुआ? क्योंकि हमने क्या कहा, ये जीव के भाव हैं, जीव के स्वतत्व हैं। हाँ,
ये यहाँ स्वतत्व कहा ना कि यहाँ से ये प्रश्न निकल के आया है कि स्वतत्व है तो फिर ये हटेगा कि नहीं हटेगा। अब स्वतत्व है हटेगा तो तत्व खत्म हो गया, और स्वतत्व है और नहीं हटेगा तो मोक्ष नहीं होगा। बराबर है। उसने भी अपनी तरफ से लॉजिक लगाया, सही बोला, लेकिन आप हमारे अभिप्राय को नहीं समझे। आचार्य कह रहे हैं जैसे ऐसा। आदेश वचन होने से इसका मीनिंग क्या होगा? ये आदेश वचन का मतलब है हमारा जो भी वचन है अनेकांतात्मक है, हम एकांत से कथन नहीं कर रहे हैं। आदेश यानी अनेकांत, वहाँ पर अनेकांत लगा हुआ। ठीक है, आदेश वचन का तो मीनिंग चल, क्या? अनेक। हाँ चलते हैं 2 मिनट। हाँ यही ज़्यादा चलेगा। क्यों? ठंडी ठंडी थोड़ी हवा भी तो ले ले, हम भी तो आप आप पूरी हवा लेके आए हैं, अपन इतने पानी हवा सब लेके आए हैं। ये थोड़ी ठंडक है हवा ठंडे मौसम लोग नहीं है क्या? अरे लोग ज़्यादा नहीं, लोग तो लोग ज़्यादा हो यहाँ गए, थोड़ा बैठने का स्पेस हो गया उनकी। गद्दी में दुकान नहीं, ठीक है बाहर गद्दी गलती नहीं छोड़ना सुनो, एक व्यापारी होते एक सिखा देते तुमको बात काम की। क्या है, रोज अलग अलग जगह ठेला लगाओगे ना तो ग्राहक ही भग जाएंगे। समझ गए? हाँ, क्या एक जगह स्थायी दुकान लगानी पड़ती है तब दुकान चलती है। तुम इधर उधर करते रहे ना तो तुम्हारी दुकान का सफाया हो जाना है। हमको मत बोलना। ये है सिद्धांत। क्या बढ़िया बात आई। ये पूरा कर दे क्या अभी? 1 मिनट कर दे। पूरा पढ़ लो। स्वभाव के त्याग या त्याग में दिए गए उपयुक्त दोष नहीं आते। उष्णता को छोड़ देने पर भी अग्नि का सर्वथा अभाव नहीं होता। अब ये लोग क्या गजब है, देखो काँप जाएगा आदमी, ऐसे सुना नहीं है। हमारे पास अनेक द्रव्य पदार्थ का अवस्थान होने से, अर्थात जो पुद्गल द्रव्य अग्नि पर्याय को धारण किए हुए थे, वे पुद्गल अब अन्य स्पर्श रूप रस वाले दूसरी पर्याय को धारण करके पुद्गल बने रहते हैं। क्या क्या? अब वो जो अग्नि थी उसका फॉर्म चेंज करके हमने क्या बना दिया? उसको पानी बना दिया। तो उष्णता तो नष्ट हो गई ना, उष्णता स्वभाव को छोड़ दिया ना उसने। यहाँ लिखा है ना, उष्णता को छोड़ देने पर भी अग्नि का सर्वथा अभाव नहीं होता। हाँ द्रव्य रूप पदार्थ का अवस्थान हाँ, क्योंकि होने से- अग्नि क्या है? पुद्गल द्रव्य। हाँ, और अब हमको उसको पानी में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो भी क्या है? तो अग्नि का तो अभाव होने पर भी तो इसमें द्रव्य तो द्रव्य है। अच्छा घुमा दिया इसको। घुमा नहीं दिया है, घुमा नहीं दिया है। देखो अनेकांत का प्रासाद। हाँ, घुमा का है क्योंकि घुमाने वाले जो है ना गलत बात होगी। घुमा दिया तो फिर वो सामने वाली पार्टी में पहुंची, ऐसा हुआ। घुमा दिया का मतलब है भ्रमित कर दिया है, और यहाँ भ्रमित नहीं कर रहे हैं, भ्रम हटा रहे हैं। यहाँ अपने को ये कहना अनेकांत का प्रासाद है। जी, पुद्गल रूप बने रहते हैं, इसलिए पुद्गल द्रव्य की उष्ण पर्याय का अभाव होने पर भी सत स्वरूप अचेतनत्व आदि के द्वारा उसका अवस्थान रहता ही है। ऐसा नहीं होता कि पुद्गल अग्नि पर्याय का अभाव हो गया तो सत तो बचेगा ना, कुछ राख बचेगी। अग्नि नष्ट होगी तो कुछ ना कुछ बचेगा। अग्नि दूसरे रूप में ऐसे इसका क्या है? अचेतनत्व आदि द्रव्य का अवस्थान तो रहता ही रहता है। तो इसलिए द्रव्य रूप से अवस्थान होता ही होता है उसका। ये बात है। इतना मैंने किया, अभी अथवा और भी दे रहे हैं आंसर। अभी आंसर अभी और एक और देते हैं हम आंसर आपको। हमारे पास कई जवाब, हाँ ऐसे छोटे मोटे ये महाग्रंथ है, इसने हमारा जीवन बदल दिया है। अंतरंग से ऐसा। नमो
आएगा बाद में, रुको थोड़ा, आज कुछ कर लो डाल लो फिर आएगा समझ। अब टाइम हो गया।